वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ और मुशीर मोहम्मद अल तजवीरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफात पर लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 10,75,000 रुपए में होगा। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा करवाएगा। ना आने पर 4 लाख रुपए अदा करने होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट धमाके में मुलविस नेटवर्क का पता लगा लिया गया। हमले का मास्टरमाइंड जावेद नामी शख्स कानून की गिरफ्त में आ गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि गाड़ी शोरूम से 71 लाख रुपए में ली गई थी। पैसे बैंक के जरिए ट्रांसफर किए गए। गाड़ी को बलूचिस्तान के एक इलाके में बारूदी मवाद नस्ब करके लाया गया। उनके साथ खातून भी थी जिसका नाम गुलनसा है। खातून को साथ इसलिए लाया गया था ताकि कोई सख्त चेकिंग ना कर सके। जावेद नामी शख्स सारे मामलात हैंडल करता रहा। रैकी भी उसी ने की। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में भी मार्केट रात 8 बजे बंद होंगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। फैसले का इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारू केस की समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और कमिश्नर लाहौर को आज ही इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी। रिमार्क्स दिए कि स्मोक इमरजेंसी है, इसे इसी तनाजुर में लिया जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा तो मामला खुद ही सुधर जाएगा। अदालत ने 2 माह के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी थी। किसी हुक्म पर अमल नहीं किया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए दरख्त काटे गए तो इसके नताइज सबके सामने हैं। अगर अब भी मुल्तान में स्मोक के सबब का किसी को इल्म नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब ये है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या फिर रेगुलर बेंच, मगर इसमें अभी वक्त दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम तो सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। और पाकिस्तान की IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज की वसूल की तैयारियां। नाथन पोर्टर की सरबराही में IMF कमीशन पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का वफ्द कल हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करेगा। वफ्द को माली साल की पहली सहमाही की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।